Welcome to your maths class. We are doing exercise 5.6 types of triangles. And in last lecture we completed first and second question. Now today we will start from question number 3. So what is the question? Name each of the following triangles in two different ways. You may judge the nature of the angle by observation. नीचे कुछ ट्रायंगल्स दी गई हैं, हमने इनको टू डिफरेंट वेज में इनकी नेमिंग करनी है, इनको नेम देने हैं. मतलब टू डिफरेंट वेज कौन कौन से होंगे? अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. वन मोर थिंग इज रिटन इन ब्रैकेट दैट यू मे जज द नेचर ऑफ एंगल बाय ऑब्जर्वेशन. आप एंगल्स को ऑब्जर्व करके भी उनका नेचर बता सकते हो. नेचर कौन सा है कि क्या वो एक्यूट है, वो ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल है. तो हम एंगल को मीन्स के मेजर करने की ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्टर के साथ, हम उन्हें ऑब्जर्व करके भी इजीली बता सकते हैं. तो इट मीन्स अब इन ट्राइंगल्स की नेमिंग हमने करनी है अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स आल्सो. सो लेट अस स्टार्ट. So we will name these triangles on the basis of sides and angles. First of all on the basis of sides. साइड्स के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो हमारे पास इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. 2 साइड्स जो हैं जो इसकी हैं वो इक्वल लेंथ वाली हैं. तो वो ट्राइंगल जिसकी कोई 2 साइड्स इक्वल होते हैं उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो इट्स नेम इज आइसोसेलेस ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स. और सेकेंड वे है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. अब अगर एंगल की बात करें तो एंगल चेक करना ईजी होता है. हमारे पास एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल्स आते हैं जिन्हें 90 से कंपेयर किया जाता है. 90 से छोटे हैं तो एक्यूट है, 90 से बड़े हैं तो ऑब्ट्यूज है. तो उसका सिंपल वे होता है कोई भी एंगल दिया उसकी आप एक स्ट्रेट लाइन राइट एंगल की, जैसे ये अगर बेस लाइन है तो राइट एंगल यहाँ पे बनना था, तो ये 90 का एंगल इस लाइन के अकॉर्डिंग चलेगा और ये एंगल उससे पहले आ रहा है, दैट मीन्स 90 से छोटा है तो एक्यूट है. इसी तरह इस एंगल को देखने के लिए भी अगर हम राइट एंगल वाली लाइन ड्रॉ करें तो ये 90 से छोटा एंगल है और इसी तरह ये भी. तो दैट मीन्स के इसके लिए भी अगर हम बेस लाइन ये ले लें तो इस पे 90 की लाइन ड्रॉ कर दें तो ये एंगल 90 से छोटा आ रहा है. तो इट मीन्स इस ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं वो कैसे एंगल्स हैं? तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं. सो दिस ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. सेकेंड पार्ट हेयर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. फर्स्ट अगर हम साइड्स की बात करें इट इज़ 17 देन 8 देन 15 सेंटीमीटर. तीनों डिफरेंट साइड्स हैं तो वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं उसे हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल. तो साइड्स के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग क्या हो गई? इट इज़ अ स्केलन ट्राइंगल. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. अब एंगल्स की बात करें तो सिंपल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज़ अ मार्क ऑफ 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? राइट एंगल. तो इस ट्राइंगल को हम जो ये वाली अकॉर्डिंग टू एंगल इट इज़ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. कि एक 90 डिग्री का एंगल बन गया तो वो ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाती है. नाउ सी पार्ट इज हेयर वन एंगल इज हैज शोन, 2 साइड्स आर गिवन. पहले हम साइड्स को देखते हैं. 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड हमें नहीं दी, लेकिन वो जो 2 साइड्स दी हैं बोथ आर इक्वल. इट मीन इस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्योंकि इस ट्राइंगल की 2 साइड्स सेम लेंथ की हैं. अब अगर एंगल्स की बात करें तो इसका भी हम ये वाला एंगल चेक करते हैं जो हमें दिया गया है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से हम राइट एंगल बनाए तो वो लाइन ऐसे जाएगी और ये 90 को क्रॉस करके एंगल बन रहा है, मतलब 90 से बड़ा एंगल बन रहा है. इट मीन्स दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. तो इट मीन्स इस ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, ग्रेटर देन 90. तो इस ट्राइंगल की नेमिंग हो गई ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. Now D part is here in this triangle 2 sides are of same length 10 centimeter 10 centimeter. अब इस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं, therefore it is an isosceles triangle. So it is isosceles triangle according to sides. और अगर एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे एक एंगल 90 का बन रहा है. दैट मीन्स अगर एक एंगल 90 का बन गया राइट एंगल है, therefore it is a right angled triangle according to its angles.
राइट एंगल ट्रायंगल. ई पार्ट इज इन दिस ट्रायंगल. अगर हम एंगल्स को देखें तो 90 वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो ये एंगल हमारे सारे के सारे 90 से छोटे एंगल्स बनेंगे. तो दैट मीन्स एंगल सारे 90 से छोटे हैं. और अब साइड्स की बात करते हैं तो साइड्स इसमें तीनों 5.2 5.2 5.2 मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम बोल देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू इट्स साइड्स. तो मीन्स अगर हम साइड्स की बात करें देन इट्स नेम इज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब हम बात करते हैं एंगल्स की. तो एंगल तीनों 90 से छोटे बन रहे हैं. तो 90 से छोटे एंगल्स एक्यूट हो गए. सो इट इज़ एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल्स. एंगल्स के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या है? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. नाउ एफ पार्ट इज, पहले हम साइड्स की बात करते हैं. हमारे पास एक साइड है 9 सेंटीमीटर, देन 10 सेंटीमीटर, देन 15 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स डिफरेंट है. तो साइड्स के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स इट्स नेम इज स्केलन ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की हैं. सो इट इज़ अ स्केलन ट्रायंगल. अब बात करते हैं एंगल्स की. तो अगर इस एंगल को अगर हम देखें, इस बेस लाइन के ऊपर अगर हम 90 बनाएंगे तो वो 90 की लाइन इधर आएगी और ये एंगल 90 वाली लाइन को क्रॉस करके बन रहा है. दैट मीन इट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल. इट मीन्स इस ट्रायंगल में जो एंगल दिया गया है वो ऑब्ट्यूज एंगल है एक. तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स व्हाट विल बी इट्स नेम देन? इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. एंगल्ड ट्रायंगल. Now question number 4 is, try to construct triangles using matchsticks. Some are shown here. जैसे यहाँ पे कुछ triangles matchsticks की हेल्प से बना के शो की गई हैं, उसी तरह से हमने triangles कंस्ट्रक्ट करनी है using matchsticks. Can you make a triangle with 3 matchsticks, 4 matchsticks, 5 matchsticks and 6 matchsticks? तो अगर हमें 3, 4, 5 और 6 matchsticks दी जाएँ तो क्या हम ऐसी triangles बना सकते हैं? Remember you have to use all the available matchsticks in each case. जितनी matchsticks की बात की गई वो सारी की सारी हमने यूज़ करनी है triangles बनाने के लिए. Name the type of triangle in each case. तो हर केस में जिस तरह की triangle बनेगी उसका नेम बताना है. If you cannot make a triangle, अगर triangle नहीं बनती then think of the reason for it. तो उसका हमने reason बताना है. क्वेश्चन क्या है? पहले तो matchsticks लेनी है, हम 6 matchsticks लेंगे. पहली ट्रायंगल देख लें 3 मैचस्टिक्स को यूज़ करके बनती है कि नहीं, 4 को यूज़ करके बनती है कि नहीं, 5 को यूज़ करके बनती है कि नहीं, 6 को यूज़ करके बनती है कि नहीं, वो चेक करना है. इन केस अगर ट्रायंगल बनती है तो उसकी टाइप बतानी है. अगर नहीं भी बनती तो उसका रीज़न बताना है कि वो ट्रायंगल क्यों नहीं बन रही. सो लेट अस स्टार्ट. मैं इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे. तो मेरे पास कुछ स्टिक्स हैं, तो हम उन स्टिक्स की हेल्प से पहले तो ट्रायंगल्स बना के देखेंगे, देन वी विल गिव द आंसर. तो यहाँ पे मैंने मैच स्टिक्स ली हैं, सेम साइज़ की हैं, और अब हम ये मान के एक मैच स्टिक को 1 यूनिट की मान के चलेंगे कि इसकी लेंथ 1 यूनिट है. तो अब मेरे पास है 3 मैच स्टिक. अगर मेरे पास 3 मैच स्टिक्स हैं, अगर हम उन्हें प्लेस करेंगे तो उससे हम ट्रायंगल ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल बेसिकली शेप जो है वो मिनिमम 3 मैच स्टिक से ईजिली बन जाती है. तो यहाँ पे जब हमने 3 मैच स्टिक्स को यूज़ किया तो हमारी ट्रायंगल बन गई. अब अगर मैं कहूँ कि इसकी लेंथ 1 यूनिट है, इसकी भी लेंथ 1 यूनिट है, क्योंकि सेम साइज़ वाली हमने यूज़ की है. यहाँ पे भी एक स्टिक यूज़ किया, मतलब इसकी भी लेंथ 1 यूनिट है. तो इट मीन्स कि पहली बात तो ये कि 3 मैच स्टिक से ट्रायंगल बनाई जा सकती है. पहला तो आंसर हमारा यही हो गया कि येस ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड. और किस तरह की ट्रायंगल है ये? अब इस केस में क्या है कि तीनों मैच स्टिक सेम लेंथ की है, मतलब कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ सेम है. तो जिस ट्रायंगल में तीनों लेंथ सेम हों तो वो ट्रायंगल कौन सी होती है? दैट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इस केस में कौन सी ट्रायंगल बन रही है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो हियर वी विल गिव द आंसर येस ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, कि ट्रायंगल बन सकती है. तो किस टाइप की ट्रायंगल है? इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट है बाय 4 मैच स्टिक्स. तो मैंने 2 मैच स्टिक्स बेस लाइन पे प्लेस कर दी हैं और 2 मैच स्टिक मेरे पास यहाँ पे हैं. तो
तो अगर हम इन ट्रायंगल इन मैस्टिक्स को मिलाने की कोशिश करें तो इनमें हर बार गैप रह जाएगा। अगर यहाँ से गैप कवर कर दे तो यहाँ पे गैप आ जाएगा, मीन्स कहीं ना कहीं पे गैप आना शुरू हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल कम्प्लीटली नहीं बनेगी। इट मीन्स 4 मैस्टिक्स अगर सेम साइज़ के हमारे पास हैं तो उनके साथ ट्रायंगल नहीं बनाई जा सकती। तो अब इसका रीज़न, पहले तो इसका आंसर आएगा नो, ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, क्योंकि जब तक ये ऊपर पूरी ज्वाइन नहीं हो जाती, क्लोज फिगर नहीं बनती, तब तक ये ट्रायंगल नहीं है। अब अगर इसकी बात करें कि इसका रीज़न क्या है कि क्यों नहीं बन सकती, इट्स लेंथ इज़ 1 यूनिट, इट्स लेंथ इज़ 1 यूनिट, इट्स यूनिट 1 यूनिट। तो दैट मीन्स बेस लाइन की जो टोटल लेंथ है हमारे पास, बेस लाइन हमारे पास 2 यूनिट की हो गई। सो ये वाली पूरी लाइन हमारे पास है 2 यूनिट। तो ट्रायंगल की हमने लास्ट चैप्टर में एक प्रॉपर्टी की थी कि ट्रायंगल की तीनों में से अगर कोई भी 2 साइड्स को प्लस करें तो उनका सम थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर मैं लूँ इन दोनों साइड्स को, अगर मैं प्लस करूँ, हेयर 1 + 1 वो कितना आ गया 2। अगर ये 1 + 1 2 है और थर्ड साइड हमारे पास क्या है 1 + 1 2, और अकॉर्डिंग टू रूल ये थर्ड साइड 2 यूनिट से ग्रेटर होनी चाहिए, बट 2 से ग्रेटर नहीं है, बल्कि 2 = 2। तो दैट मीन्स कि इन दोनों साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल से ग्रेटर नहीं है। दैट्स वाई दिस सो द रीज़न बिहाइंड इट इज सम ऑफ 2 साइड्स of triangle is not greater than third side. So it is the reason behind it कि 2 साइड्स का सम हमने इन दोनों को प्लस किया, वो थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं बन रहा, उसके इक्वल बन रहा है। तो इट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि ये ट्रायंगल क्यों नहीं बन रही। तो हियर इज़ द रीज़न। नेक्स्ट पार्ट इज़ विथ 5 मैस्टिक्स। तो मैंने 2 मैस्टिक्स बेस लाइन पे लिए हैं, एक मैस्टिक यहाँ पे हो गई और 2 मैस्टिक्स मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली। तो दैट मीन्स कि अगर 5 मैस्टिक्स हों तो ट्रायंगल बन सकती है। अब इसकी टाइप कौन सी है, सी हम हर एक को 1 यूनिट मान रहे हैं, तो 1 + 1 2 यूनिट ये वाली लेंथ हो गई, 1 + 1 2 यूनिट दिस साइड, और इट इज़ 1 यूनिट। तो दैट मीन्स कौन सी ट्रायंगल बन रही है, वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो इट मीन्स यस एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। मीन्स 5 मैस्टिक्स के साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकती है। नाउ यूजिंग 6 मैस्टिक्स, 2 मैस्टिक्स हम बेस पे लगा लेते हैं, उसके बाद एक साइड पे 2 मैस्टिक्स, देन थर्ड साइड पे यूजिंग 2 मैस्टिक्स। सो इट मीन्स दिस ट्रायंगल इज आल्सो पॉसिबल। तब अगर हम इसकी लेंथ की अगर ट्रायंगल तो बन रही है, दैट मीन्स यस ट्रायंगल कैन बी फॉर्म। अब किस टाइप की ट्रायंगल है, बेस लाइन पे 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, मतलब तीनों साइड 2 यूनिट्स, या हम कह सकते हैं 2 मैस्टिक्स यूज़ की हैं। इट मीन्स के सेम साइज़ की मैस्टिक्स हैं, तो हमारी तीनों साइड्स 2 मैस्टिक्स को यूज़ करके बनी। दैट मीन्स इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल। तो इट मीन्स जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हुई वो हो गई हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो हियर यस an equilateral triangle will be formed, So here exercise 5.6 is finished. In case of any doubt or any query, you can ask me in comment box. Thank you and have a nice day.